गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। पाठ 11। आओ वाक्य बनाएं। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं ये हमको बनाना सीखना है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ये तो सेंटेंस बनना बताया आपको शब्दों के सही मेल से, लेकिन शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनता है। ओके, जैसे वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखते हैं तो वर्ण कहलाते हैं, और जब उनको जोड़कर लिखा जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ दिया जाता है, जैसे न प्लस ल नल हो गया, छत प्लस तय छत हो गया, जय प्लस ल जल हो गया, तो ये शब्द हो गए। अब शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं, जैसे नल से पानी गिर रहा है, तो ये हो गया वाक्य। इस तरीके से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। बंदर ने केला खाया, मधु गाती है, ये वाक्य हैं। ये दोनों सही वाक्य हैं। इनका कुछ अर्थ है, अर्थ बताया है। बंदर, केला बंदर ने खाया है और मधु गाती है, दोनों ही सही वाक्य हैं। इनका कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन केला बंदर खाया ने, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये उल्टा सीधा सेंटेंस है। अगर इसको हम सेंटेंस आता है कि सेंटेंस जमा कर लिखेंगे तो ये सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अभी ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि शब्द उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। केला बंदर खाया ने, सबसे पहले बेटा संज्ञा आती है, बंदर ने केला खाया, है ना। फिर गाती मधु है, यह भी वाक्य सही नहीं है। इनमें शब्दों का सही मेल नहीं है, यानी शब्दों को जमा कर नहीं लिखा है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाता। और इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्य नहीं है। जिस वाक्य का कोई अर्थ ना हो वो वाक्य नहीं कहलाता है। भालू नाचता है, सही सेंटेंस है। तितली उड़ती है, सही सेंटेंस है। मछली तैरती है, सही है। लेकिन लिखता नाचता भालू है तो सेंटेंस गलत हो जाता। तो जिस सेंटेंस से कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से कोई सही अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं, लेकिन जिस शब्दों के मेल से कोई अर्थ ही नहीं निकलता उसे वाक्य नहीं कहते। वाक्य में शब्दों का सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य पूरा होने पर एक निशान लगाया जाता है जो पूर्ण विराम कहलाता है। देखो बच्चों, ये पूर्ण विराम है, और लास्ट में आप जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह हम हिंदी में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसमें उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। आपको मैंने बताया है वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द। और शब्द से क्या बना? वाक्य। ओके, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पेज नंबर 43 की। पेज नंबर 43 की एक्सरसाइज। जो वाक्य सही है उसके आगे सही और गलत के आगे गलत लगाओ। सूरज पूरब से उगता है, सही सेंटेंस है। सूरज पूरब से उगता है तो सही है ये सेंटेंस, है ना। फुटबॉल खेलता हूं मैं, अब ये सेंटेंस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अब इसमें आता है मैं फुटबॉल खेलता हूं तो सही होता है, ये वाक्य गलत है। तो वाक्य आपको पढ़ने हैं और सही और गलत का निशान लगाना है। फिर है चूहा डरकर भाग गया, सही वाक्य है ये। देखो मैंने सही का निशान लगाया, चूहा डरकर भाग गया। जाल फंसा शेर में, है ना। शेर जाल में फंसा, ये वाक्य होता तो सही होता, इसलिए ये वाक्य गलत है। नीता है जाती घर, नीता घर जाती है, ये भी वाक्य गलत है। आज गर्मी अधिक है, वाक्य सही है। तो आपको इस तरह सही और गलत लगाना है वाक्य पढ़कर। प्रश्न नंबर 2, 2 प्रश्न नंबर दिए गए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। मैं पढ़ता हूं, अब खाली आपको प्लस का निशान हटाना है और वाक्य एज इट लिख देना। ऐसा का ऐसा वाक्य आपको लिखना है, मैं पढ़ता हूं। आज प्लस दीपावली प्लस है, आज दीपावली है। चूहे ने जाल काटा, मैंने लिखा है चूहे ने जाल काटा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अमोल खेल रहा है, अमोल खेल रहा है। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 3, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो और स्टिकर चिपकाओ। स्टिकर आपके लास्ट वाले पेज पर हैं। ये ऑप्शन दिए हैं, बादल, जोकर, शेर, गाय। गाय घास खाती है, घास कौन खाता है? गाय घास खाती है। शेर जंगल का राजा है, यहाँ पर आपको शेर लिखना है या गाय लिखना है। शेर जंगल का राजा है। बादल गरजते हैं और जोकर हंसता है। इस तरह आपको यहाँ पर गाय, शेर, बादल और जोकर की पिक्चर
चिपकानी है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम 4 नंबर पर। ये आपको अपना होमवर्क है। अपनी फ़ोटो चिपकाओ और अपने बारे में 4 वाक्य लिखो। अब आप अपने बारे में क्या वाक्य लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे मेरा नाम, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम, जैसे मैडम का नाम तो निशी है ना, तो मैम तो यही बोलेगी मेरा नाम निशी सक्सेना है, तो आपका जो नाम है वो आपको लिखना है। फिर सेकंड नंबर पर आपको लिखना है मैं 6 साल का हूँ या मैं 6 साल की हूँ। गर्ल्स क्या लिखेंगी? मैं 6 साल की हूँ, है ना। फिर थर्ड नंबर पे आपको लिखना है मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ या मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 4 पर मैं एक लड़की हूँ या मैं मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आपका हो गया, एक तो नाम हो गया, आपकी कक्षा हो गई, कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, आपकी एज के बारे में लिखना है, आप 6 साल के हैं या 5 साल के, जो भी, और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। और आप नीचे वाली लाइन में ये भी लिख सकते हैं, खाली आपको अपने बारे में लिखना है, फोटो और अपने बारे में लिखना। आप ये भी लिख सकते हैं मेरा पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला है या मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। ये आपको 4 सेंटेंस अपने मन से बनाकर लिखने। ओके बच्चों।